हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल दोनों देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो आखिर किस बारे में है। ये वीडियो जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक नए यूट्यूबर के लिए है, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुराने यूट्यूबर्स के लिए भी है। यानी कि यूट्यूब से एक इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है जो कि यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में है। देखिए दोस्तों, जो स्ट्राइक होते हैं बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं। यानी कि एक स्ट्राइक होते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक, जो कि आपको किसी दूसरे क्रिएटर के थ्रू दिए जाते हैं अगर आप उनका कोई भी कंटेंट, कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो उनकी विदाउट परमिशन के यूज करते हैं अपने वीडियो में, और वो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। यानी कि आप बार बार उसको करते रहते हैं या फिर किसी भी तरीके से आप उसको मिसयूज करते हैं। और दूसरा स्ट्राइक हमें दिया जाता है यूट्यूब की तरफ से, जिसे बोला जाता है यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। अब ये यूट्यूब की तरफ से हमें क्यों दिया जाता है, इसके लिए बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो कि यूट्यूब ने अपने चैनल पर बनाई हुई है। उसमें से कुछ आपको मेन एग्जांपल्स में दे देता हूं, जैसे कि न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट पॉलिसी है, थंबनेल पॉलिसी है, चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी है, सुसाइड, सेल्फ हार्म एंड ईटिंग डिसऑर्डर पॉलिसी है, उसके अलावा वल्गर लैंग्वेज की भी पॉलिसी है। अगर आप इसमें से किसी भी पॉलिसी को ब्रेक करते हैं तो आपको यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट एक स्ट्राइक मिल जाता है, जिसमें कि सबसे पहले आपको दिया जाता है वार्निंग स्ट्राइक। अब ये जो वार्निंग स्ट्राइक होता है ये बेसिकली आपके चैनल पर लाइफ टाइम रहता है, जो कि कभी हटता ही नहीं है। और उसके बाद अगर आप दोबारा से सेम चीज करते हैं, सेम गाइडलाइंस को आप फॉलो नहीं कर पाते हैं किसी रीजन से, या उसको किसी भी तरीके से आप मिसलीड करते हैं, तो आपको अगेन स्ट्राइक दिया जाता है यूट्यूब की तरफ से, जो कि यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस का ही स्ट्राइक होता है। और इस स्ट्राइक को हम पहला स्ट्राइक बोलते हैं। अब एक स्ट्राइक पड़ने के बाद होता क्या है बेसिकली कि 7 दिन के लिए आप अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। उसके बाद विद इन 90 डेज अगर आप उस गलती को नहीं सुधारते हैं और दोबारा से आप उसी चीज को रिपीट करते हैं तो आपको दोबारा से एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलता है, जो कि सेकंड स्ट्राइक होता है। और इसी तरीके से आपको तीसरा स्ट्राइक भी मिलता है, लेकिन तीसरा स्ट्राइक मिलते ही आपका चैनल डिलीट कर दिया जाता है। अब दोस्तों, इसमें खुशी की बात यह है कि कल ही यूट्यूब ने अनाउंस किया है कि अगर अब आपको कोई भी वार्निंग स्ट्राइक आती है यूट्यूब की तरफ से, यानी कि उसके किसी भी कम्युनिटी गाइडलाइंस को आप फॉलो नहीं कर पाते हैं ड्यू टू एनी रीजन, और उसमें आपको एक वार्निंग स्ट्राइक दे दिया जाता है, तो उस स्ट्राइक को आप हटा सकते हैं। जी हाँ, आप उस स्ट्राइक को खुद ही हटा सकते हैं, वो आपके चैनल पर शो करेगी। लेकिन उसको हटाने के लिए एक टर्म्स एंड कंडीशन है, वो ये कि जिस टॉपिक पे, यानी कि जिस कैटेगरी में आपको स्ट्राइक दिया गया है, जिस रीजन से वो आपको स्ट्राइक दिया गया है, उसी रीजन से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यूट्यूब के थ्रू, जिसका आपको आंसर देना है। और उसका आंसर अगर आप सही तरीके से दे पाते हैं, सही से दे पाते हैं, तो वो स्ट्राइक आप हटाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और वो स्ट्राइक हटा ली जाएगी। अब दोस्तों, इसमें जो कैची पॉइंट है वो ये है कि आपको मान लीजिए वार्निंग स्ट्राइक आ गया यूट्यूब की तरफ से, और वो आपको आया है वल्गर लैंग्वेज को यूज करने की वजह से, और उस पे आपने अपने क्वेश्चन एंड आंसर यूट्यूब को दे करके उसको रिमूव भी कर दिया और आप उसमें सक्सेसफुल हो गए। लेकिन अगर आपका दोबारा से सेम गलती होती है आपके चैनल पर, यानी कि वल्गर लैंग्वेज आप दोबारा से यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में यूट्यूब आपको वार्निंग स्ट्राइक नहीं देगा, आपको पहली स्ट्राइक दे देगा। यानी कि आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है कि आपकी जो मिस्टेक होगी वो सेम कैटेगरी में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जो कैटेगरी मैंने आपको बताई कि वल्गर लैंग्वेज है, सुसाइड एंड सेल्फ हार्म है, और चाइल्ड सेफ्टी है, न्यूडिटी है, तो इसमें से एक करके ही आप गलतियां कर सकते हैं और अपने उस वार्निंग स्ट्राइक को हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप सेम कैटेगरी में बार बार गलती करेंगे तो वार्निंग स्ट्राइक हटाने के बाद में जो आपको स्ट्राइक दिया जाएगा वो पहला स्ट्राइक ही माना जाएगा, उसमें आपको कोई रियायत नहीं दी जाएगी। लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं अपने YouTube चैनल को संभाल के रखने के लिए, तो उसको अच्छे से यूज़ कीजिए और YouTube की सारी गाइडलाइंस का आप पालन कीजिए। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने सोचा है और आप YouTube पे लॉन्ग टर्म तक काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस का बिल्कुल ख्याल रखना होगा और उनको अच्छे से फॉलो भी करना होगा। साथ ही साथ आप कॉपीराइट स्ट्राइक का भी ध्यान रखिए, क्योंकि उस कंडीशन में भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं किया जाता है, चाहे फिर आपको किसी भी यूजर ने कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है या नहीं दिया है, और आप किसी और का कंटेंट यूज कर रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली आपको रीयूज कंटेंट का प्रॉब्लम लास्ट में आ ही जाएगा। तो प्लीज आप इन चीजों को अवॉइड कीजिए, ना ही आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, ना ही आपको कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगा, और आपका चैनल अच्छे से चलता रहेगा और आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी जो मैंने आपको दी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।